रतलाम के अंदर आखिर 9 स्थान 3 दिनों में परिवर्तित करने के पश्चात महिला शक्ति का जागरण होता है और उस शक्ति के सामने पुरुष शक्ति को भी नतमस्तक होना पड़ता है। सल्लू जटनी मुनि बेनी राम जी को अपने उपाश्रय में ले जाती है और उस समय नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सल्लू जटनी पर दबाव डालने का प्रयास किया और कहा, इन मारवाड़ी संतों को तत्काल यहाँ से निकाल दो। सल्लू जटनी ने कहा, संतों का काम होता है साधना करना और साधना में विघ्न पैदा करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। खबरदार है किसी ने अंदर प्रवेश कर लिया तो। उसके हाथ में कटार को देखकर लिखमो जी, गुमान जी आदि सारे लोग हैं, कांप जाती हैं, जूझ जाती हैं, डर जाती हैं और अपना सा मुंह लेकर और वहां से रवाना हो जाती हैं। सल्लू जटनी संतों के निकट आती है और निवेदन करते हैं, मुनि प्रवर, जितना आपको यहाँ विराजना हो आप यहाँ आराम से विराजे, कोई आपको मनाही करने वाला इस रतलाम शहर में आज तक पैदा नहीं हुआ। सायंकाल का समय और वह सल्लू जटनी अपने परिवार के साथ में मुनि प्रवर के चरणों में पहुंचती है, निवेदन करती है, अरे संतों, हमारे को भी कुछ ज्ञान प्रदान कराओ। यह बात सुनते मुनि बेनी राम जी तत्काल अपना प्रवचन है वह प्रारंभ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में जो संत थे वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं, चमत्कृत रह जाती हैं। अरे एक परिवार और इसके अंदर मुनि बेनी राम जी हैं, प्रवचन कराएंगे। संत लोग कुछ बोलते हैं और उससे पूर्व तो मुनि बेनी राम जी ने नमस्कार महामंत्र का संगान करना प्रारंभ कर दिया। मुनि बेनी राम जी की आवाज है वह भी बड़ी बुलंद थी, स्वर है बड़े मधुर और सुरीले थे। सायंकाल का समय था और चारों तरफ शांति का वातावरण था। तो मुनि बेनी राम जी की आवाज है ये धीरे धीरे दूर दूर तक पहुंचनी प्रारंभ हो जाती है। मुनि बेनी राम जी जब अपने स्वर लहरियों के साथ में गीत है ये प्रारंभ करती है और इस गीत को सुनकर, स्वर लहरियों को सुनकर और जिनको स्वर लहरियों का ज्ञान होता है, गीत श्रावण करने में आनंद आता है, उन लोगों के कान हैं वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। होठ है ये फड़कने लग जाती हैं और गीत के साथ में स्वर लहरी अपने आप ही
गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। थोड़ी दूर पर वहां पर ईश्वर जी, गुलाब चंद जी, विजय राज जी, इनके परिवार रहते थे। अग्रवाल समाज का ये परिवार तीनों जनों का, और इन तीनों परिवारों के अंदर स्वर लहरी का आनंद लेने वाले थे। तीनों ने जब स्वर लहरी सुनी और उनके गर्दन है वह अपने आप हिलनी प्रारंभ हो जाती है। और ये स्वर लहरियां तो हमने बहुत सुनी, पर ऐसी स्वर लहरी है वो आज तक हमने नहीं सुनी। अरे ये आवाज किधर से आ रही है, चलो अपन भी इन स्वर लहरियों का रसपान करें। तत्काल वो चलकर सल्लू जतनी के उपाश्रय में आती हैं। और जब सल्लू जतनी को पता लगा पर भीतर आदमी आ रही है, वह एकदम चमक जाती है और देखा कोई उपद्रवी मचाने वाले तो नहीं आ गई हैं। एक तरफ संत अपना प्रवचन कर रही है और वो भाई तीनों बिल्कुल शांत मुद्रा में। सल्लू जटनी उनकी मुद्राओं को देख कर समझ जाती है ये उपद्रव मचाने वाले नहीं, आए हैं कोई न कोई विशेष आकर्षण से आकर्षित होकर आए। मुनि बेनी राम जी के चेहरे पर जब उनकी नजर पड़ती है, स्वर लहरी कानों में गुंजायमान होती है और उनके हाथ है वो तत्काल जुड़ जाती हैं। मस्तक है वह झुक जाता है और वो मुनि बेनी राम जी के चरणों में बैठकर उन स्वर लहरियों का आनंद है ये उठाना प्रारंभ कर देती है। प्रवचन पूरा होता है। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे तुम कौन, कैसी आए, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम आपकी स्वर लहरी को सुनकर और आपके चरणों में पहुंची हैं। हमारे को गीत सुनने का बड़ा रस है, आनंद आता है, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। सामने हमारे घर हैं और वहां से चलकर माँ के चरणों में आए। हमारे को भी थोड़ा ज्ञान प्रदान कराओ। मुनि बेनी राम जी ने देखा, कहा मेरी स्वर लहरी का असर है, ये तो होना प्रारंभ हो गया। उन तीनों को मुनि बेनी राम जी ने ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया। उस ज्ञान को सुनकर और कहा, मुनि प्रवर, हम अपने जीवन के अंदर कल्याण का पथ है वो कैसे प्रशस्त कर सकते हैं? तब मुनि बेनी राम जी ने उनको नव तत्व और 6 द्रव्यों का ज्ञान करवाना प्रदान किया और कहा, जो व्यक्ति इन 9 तत्वों को 6 द्रव्यों को अच्छी तरह से समझ कर और अपने मन में धारण कर लेता है, उस व्यक्ति का कल्याण का पथ है वह अपने आप प्रशस्त बन जाता है। तत्काल वो खड़े हो जाते हैं और कहते, मुनि प्रवर, हमने नव तत्व को अच्छी तरह से समझ लिया।
और 6 द्रव्य भी हमारे हृदय के अंदर हृदयंगम हो गई हैं। अब आप हमारे को ये तत्व है ये धारण करवा दे। मुनि बेनी राम जी ने कहा इसके साथ के अंदर 3 चीजें और महत्वपूर्ण होती है, देव, गुरु और धर्म। ये 3 चीजें और धारण करनी पड़ती है। देव कौन होता है? जो वीतराग प्रभु होता है, जिनके राग और द्वेष है समाप्त हो जाते हैं, वो असली देव होते हैं। यह सुनते वो अपना मस्तक हिलाने लग जाते हैं। तो वाह वाह मुनि भाई, आज हमारे को सच्चे देव के दर्शन करवा दिए। मुनि बेनी राम जी ने कहा गुरु जो 5 महाव्रतधारी होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं 3 करण और 3 योग से, वो असली गुरु होती है। इन्होंने कहा वाह आज तो मजा आ गया, देव के दर्शन भी हो गए और गुरु से साक्षात्कार भी हो गया। अरे प्रभु ये धर्म क्या होता है? मुनि बेनी राम जी ने जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा जो वीतराग भगवान होते हैं, उनके मुखारविंद से निकली हुई जो वाणी है वही वास्तव के अंदर धर्म है। धर्म क्या है? त्याग धर्म, भोग अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। यह व्याख्या जब वो सुनती है और कहा अरे प्रभु ऐसी व्याख्या करने वाला महापुरुष है दुनिया में कौन था? तब मुनि बेनी राम जी ने कहा वो महापुरुष थे हमारे गुरु आचार्य भिक्षु, और उन्होंने 1817 में केलवा के अंदर अंधेरी ओरी चंद्र प्रभु भगवान के मंदिर में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन इस सिद्धांत की स्थापना की थी। उन तीनों ने कहा अरे मुनि प्रवर ऐसी स्थापना तो हम भी हमारे मन मंदिर में करना चाहते हैं। मुनि बेनी राम जी ने कहा जब करना चाहते हो तब फिर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। तत्काल तीनों खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और मुनि बेनी राम जी ने उच्च स्वर के साथ के अंदर उनको सम्यक है ये प्रदान करवाया। मुनि बेनी राम जी ने उनको सम्यक प्रदान करवाकर रतलाम मालवा के इतिहास के अंदर एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन कर दिया था। मालवा के अंदर 13पंथी श्रद्धा का बीजारोपण है मुनि बेनी राम जी ने कर दिया था, और वो तीनों इतने ज्यादा हर्षित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और कहते मुनि प्रभात कल हम
अपने पूरे परिवार जनों को साथ में लेकर आएंगे। उनको भी आप ज्ञान प्रदान करना, उनके भीतर भी सम्यक्त का दीप है ये प्रज्वलित करवाना। मुनि प्रवर ऐसे संत हमने हमारे जीवन के अंदर कभी नहीं देखे, और आप कृपा करा के कल हमारे घरों को पावन और पवित्र है ये करवाने की कृपा करवाना, और हमारे हाथों से आप दान भी ग्रहण करना। मुनि बेनी राम जी ने उनको और ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया, और वो व्यक्ति श्रद्धा के अंदर इतने ज्यादा मजबूत और दृढ़ बन जाते हैं, और उन्होंने श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर लिया। यावत जीवन कच्चा पानी है ये पीने का त्याग कर दिया, सचित वस्तु है इसका त्याग कर दिया। मुनि बेनी राम जी के द्वारा समझाए हुए ये श्रावक ओसवाल समाज के नहीं थे, ये अग्रवाल समाज के थे। मालवा के अंदर सबसे पहले 13 पंथी बनने वाले श्रावक हैं वो अग्रवाल थे। सल्लू जतनी उसका कण कण है वह खिलना प्रारंभ हो जाता है, और वह तो इतनी भाव विभोर बन जाती है और कहते हैं वाह संतों आपका मेरे उपाश्रय में पधारना और मेरे लिए भी कल्याणकारी मंगलकारी बन गया है। वाह वाह संतों मैं आपकी तपस्या के सामने, आपकी साधना के सामने और आपके ज्ञान के सामने नतमस्तक होती हूँ। मेरा सर है आज पहली बार संतों के चरणों में झुका। मुनि प्रवर इस मालवा में रतलाम के अंदर संतों का वेश धारण करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर ज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो नजर आते हैं, और साधना और क्रिया का तो कोई नामो निशानी नजर नहीं आता। केवल खाना पीना और आराम से सो जाना, ऐसे संतों को ही मैंने देखा है। पर आप जैसे इतना परिश्रम करने वाले, इतने कष्टों को झेलने वाले संत हैं वो पहली बार मेरे को नजर आए, इसलिए मेरा सर है वह आपके चरणों में झुक रहा है। सल्लू जतनी ने भी रतलाम के अंदर इतनी दृढ़ता दिखाकर इतिहास का एक नया सुनहरा पृष्ठ है ये सृजन कर दिया था। मुनि बेनी राम जी शयन करने की तैयारी करती हैं, और साथ में 7-8 संत मुनि बेनी राम जी के पास में आकर बैठ जाते हैं और कहते मुनि प्रवर आपने तो गजब कर दिया। अरे एक परिवार में व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया, और आपके व्याख्यान का इतना असर हुआ आज मालवा के अंदर 13 पंथ की श्रद्धा का बीजारोपण हो गया। मुनि बेनी राम जी ने कहा संतों तुम क्यों भूल जाते हो आचार्य भिक्षु का वह जीवन। पाली शहर के अंदर
जब वो प्रवचन करते थे, प्रवचन सुनने वाला कोई भी उनको नहीं मिलता था। केवल अपने साथ में जो संत थे उनको प्रवचन सुनाना प्रारंभ कर देते। परिणाम ये आया और वहां पर विजय चंद पटवा और वर्धमान श्री श्री माल जैसे श्रावक हैं, वो आचार्य भिक्षु की श्रद्धा को स्वीकार करने वाले बने। जब हमारा संस्कार ही ऐसा है, तब भला मैं प्रवचन देने के अंदर ढिलाई क्यों करता। और मैंने प्रवचन दिया, परिणाम भी सामने आ गए। और आज इन्होंने गुरु धारणा कर ली है। अरे गुरु धारणा नहीं, हमारे इस रतलाम शहर में पेड़ हैं, वो मजबूती के साथ में जम गए हैं। और आचार्य भारमल जी का जो आशीर्वाद लेकर हमें इस मालवा में आए थे, और वह आशीर्वाद है, वह भी आज फल गया। अरे इतना ही नहीं, अपने लिए भिक्षा का मार्ग है, ये भी प्रशस्त हो गया। अरे कम से कम 3 परिवार हैं, वो जो श्रद्धावान बनकर और हमारे को भिक्षा प्रदान करेंगे। सारे संत मुनि बेनी राम जी का ये दृढ़ मनोबल देखकर नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाती हैं। मुनि बेनी राम जी ने कहा, संतों अब तुम्हें आराम की नींद सोवो। 3 दिनों तक पूरी नींद भी नहीं आई, जगते रहे और बार बार जगह को बदलने से परेशान भी होते रहे थे। और आज तो पारना भी अच्छा हुआ है, पुरुषार्थ भी अच्छा किया गया है, और अब सभी आराम से विश्राम करो। सभी संत विश्राम करने के लिए अपने आप को अवस्थित कर लेते हैं। और सारे संत सोते हैं तो ऐसे सोते हैं, जागरण का नाम ही नहीं लेते। पर मुनि बेनी राम जी 4 बजे जग जाती हैं, स्वाध्याय है ये करना प्रारंभ कर देती हैं। और संत लोग हैं आलमस्त बने हुए, आनंद से निद्रा देवी की गोद के अंदर समाये हुए हैं। जब प्रतिक्रमण का समय आता है, वो फटने लगती है, तब मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे संतों, अरे जगो जगो, प्रतिक्रमण का समय आ गया। और इतनी गहरी नींद में सोने की होती है क्या? आवाज सुनकर संत लोग जगते हैं और कहते, मुनि प्रवाल, क्या प्रतिक्रमण का समय आ गया? अरे हमारे को तो पता ही नहीं लगा, और हमको तो यूं लगा है अभी हमें सोए हैं और अभी उठ गए। आज पूरी रात के अंदर हमने हमारा पछवाड़ा है ये भी नहीं फेरा था। मुनि बेनी राम जी ने कहा, हाँ संतों, सुख की जो नींद होती है वो ऐसी ही होती है। चलो अब प्रमाद को, आलस को दूर करो और प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर दो। प्रतिक्रमण होता है, प्रतिलेखन पूरा होता है, और सूर्योदय का समय है वह सामने आना प्रारंभ हो जाता है। जो ही सूर्योदय होता है और तत्काल ईश्वर जी, गुलाब जी,
विजय जी संतों के चरणों में पहुंच जाते हैं, वंदना करते हैं और निवेदन करते हैं, संतों सूरज उग गया है, रात भर आपने इस भयंकरतम गर्मी के अंदर गर्मी का परिश्रम है सहन किया। हम निवेदन करती हैं हमारे घर पर पक्का पानी है, क्योंकि हमने कच्चे पानी का त्याग कर दिया है और मिट्टी के घड़ों में वो पानी है बिल्कुल ठंडा हिम की तरह है। और आप पधारो, जल का हमारे हाथों से 12वां व्रत निभ जाओ। मुनि बेनी राम जी ने आश्चर्य के साथ कहा, अरे देखो संतों, भावना भाने वाले श्रावक हैं, वो भी सामने तैयार, इनका विनय और विवेक है, वो भी देखो संतों के दर्शन करने आए और भावना भी साथ में भा रही है। और जाओ इनके यहाँ से पानी लेकर आओ। संत लोग तत्काल पानी लेने के लिए रवाना हो जाती हैं और पानी लेकर आती हैं। एकदम ठंडा ठंडा पानी, और उस पानी को देखकर आंखें हैं ये अपने आप ठहरने प्रारंभ हो जाती है। मुनि बेनी राम जी ने कहा, संतों पानी मिल गया? संतों ने कहा, हाँ मुनि प्रवर, आपकी कृपा से पानी मिल गया। मुनि बेनी राम जी के हाथ में पानी की टोकसी भरकर और संतों ने पकड़ाई। मुनि बेनी राम जी ने भी सभी संतों को अपने हाथों से पानी भर भर कर टोकसियां है और वो सबको पकड़ाई और कहा, लो संतों, आज पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर 13 पंथ की गुरु धारणा स्वीकार करने के बाद 12वां व्रत निभ जाने वाले श्रावकों के द्वारा जो दान दिया गया है, और इस पानी का अब तुम सेवन करो। सारे संत, और जब वो ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और सबका कलेजा एकदम ठंडा हो जाता है, ठर जाता है। मुनि बेनी राम जी ने सभी संतों के साथ के अंदर सल्लू जतनी के उस उपाश्रय के अंदर 13 पंथ के श्रावकों के द्वारा दिया हुआ दान ठंडा ठंडा पानी पीकर रतलाम शहर के अंदर एक नए सुनहरे पृष्ठ का सृजन कर दिया। पर ये जो पृष्ठ है आगे जाकर और ज्यादा सुनहला है, वह कैसे बनेगा? इन परिवारों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और ये परिवार वीर बहादुर की तरह निखर कर कैसे सामने आएंगे और अपने श्रद्धा का परिचय देते हुए ये अपने जीवन के अंदर सुनहले पृष्ठ का सृजन है वो कैसे करेंगे? इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहत।